जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी ज्ञान क्लासेस पर। और हम इस वीडियो में एमपी पुरस्कार जेएल एकेडमी का जो अभी एग्जाम हुआ है, हम उनके क्वेश्चन को कर रहे हैं। और ये आज की वीडियो हमारी 4 जून 2005 की जो पहली दूसरी शिफ्ट हुई थी, ये इनके क्वेश्चन है। और इस वीडियो से पहले हमें 4 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उनके क्वेश्चन भी करा दिए। अब आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसकी लिंक डलवा दूंगा इस वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हो। और ये वीडियो मैं करा रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए जो एमपी में आने वाले एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इन वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार 3,750 रुपए में एक उत्पाद बेचने पर उसको 20% की हानि होती है, तो उसे 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मतलब वस्तु को 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। और दोस्तों उसको पढ़ेंगे अपन। देखो, अगर उसने 3,750 रुपए में उसने अगर वस्तु को बेचा है, उस पर उसको 20% की हानि हुई है, तो वस्तु को उसने क्रय मूल्य के 80% पर बेचा होगा। ठीक है, यदि उसने 80% पर बेचा है और उसको अगर 16% का लाभ प्राप्त करना है, तो अपन उसमें क्रय मूल्य में 16 ऐड कर देंगे, तो अपने को ये अपनी इक्वेशन बनेगी। उसको 20% की हानि हुई थी, तो ये क्रय मूल्य का 80% है। उसको 16% लाभ चाहिए, तो ये क्रय मूल्य का 16 उसमें ऐड कर देंगे, तो अपना 100 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 0 फट जाएगी, 4 से 2 बार जाएगा, 4 से कितना 29 बार जाएगा। इसका अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 का कितना होगा इसमें 8 दो 203 और कितना होगा 7 30 और 87 और तो 108। इसमें नीचे 2 है, 2 का भाग देंगे फिर, तो अपना आंसर आएगा 5, ये 2 3 और तो 1 7 और 5। अपना कौन सा ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर रहेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन करने का ये सबसे सरल तरीका है, और ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट में क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि आर और एस की वर्तमान आयु, आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 दे रखा है, तथा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाता है। मतलब उन्होंने बोला कि जी आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 8:9। ठीक है, और आगे बोला है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाता है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो करने से पहले अपन ये देखते हैं कि जी जो अनुपात दे रखा होता है उनका डिफरेंस करता है। मतलब 8 और 9 का डिफरेंस यहाँ पे 1 दे रखा है, और 13 और 14 का डिफरेंस यहाँ पर भी 1 दे रखा है। यदि यहाँ पर डिफरेंस 1 नहीं होता, यहाँ पे कुछ और होता, मान लो यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे मान लो 3 होता, तो पहले हम डिफरेंस को बराबर करते हैं। बराबर कैसे करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते ऊपर, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में नीचे कर देते। और क्या पहले से डिफरेंस सेम दे रखा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेम वैसा ही वैसा छोड़ेंगे इसको। सो पहले से वैसा ही दे रखा है तो छोड़ देंगे अपन, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का कितना दे रखा है 5। अब इसका लो तो इसका लो, दोनों का सेम ही आएगा, इसका लो तो ही 5 आएगा, अब इसका लो तो ही 5 आएगा। ठीक है, 5 आ गया अपना। अब अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात जो रहता है, पर अपना यहाँ पे कितना है 5, तो 5 को अपन 10 के बराबर लिखेंगे, तो अपना यहाँ पे निकल के आएगा 2। ठीक है, अब ये 2 का अपन ये अपनी जो वर्तमान आयु का अनुपात था ना 8:9 में, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अपना, तो आर एस की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, मतलब आर की वर्तमान आयु की 16 और एस की वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी 18। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो उसमें अपन 6 ऐड कर देंगे इसमें, और इसमें अपन 6 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा अपना 22, और ये कितना हो जाएगा अपना 24। इनका अपन रेशो लेंगे तो अपना कितना आया 11:12। तो इनका 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हुआ 11:12, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि 8, इसमें बोला गया है 8 मुक्केबाज का औसत वजन कितना है 75 किलोग्राम है। तो 8 मुक्केबाज है, उनका औसत वजन 75 किलोग्राम है। अगर अपन इसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका 8 मुक्केबाजों का कितना मतलब वेट है वो निकल जाएगा। मैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 4 जाएगा, और जब 600
किलोग्राम अपना वो आएगा कि 600 किलोग्राम उनका वेट है 8 व्यक्तियों में जो मुख्य भाज होगा। उसके बाद में क्वेश्चन बोला गया है तो 85 किलोग्राम और 77 किलोग्राम के दो मुक्केबाज समूह छोड़कर चले जाते हैं। मतलब कि एक 85 किलोग्राम वाला व्यक्ति और एक 77 किलोग्राम वाला व्यक्ति अगर समूह छोड़ देंगे तो तो औसत ये हो जाता है। मतलब कि यार मान लो जी 8 व्यक्ति थे, यदि 2 व्यक्ति चले जाएंगे तो अपने पास 6 व्यक्ति बचेंगे। पहले हम इनको जोड़ेंगे, कितना हुआ 12 और कितना 15 16 62। अपन 62 को उसमें से घटा देंगे क्योंकि 2 व्यक्ति छोड़ के चले गए, तो अपना कितना आएगा 8 3 और 5 सॉरी 4। तो जी अपने 6 व्यक्तियों का अपने 6 व्यक्तियों का अपना जो जोड़ है वो जाएगा। फिर 6 व्यक्तियों का वेटों का जो योग है वो अपना इतना जाएगा। अब इनका औसत कितना आएगा, इसमें अपन 438 में 6 का बांध देंगे तो इनका औसत आएगा अपना कितना 42 और 18 मतलब ये अपना एक ही वैल्यू रह गई। कितनी एक ही वैल्यू। यहाँ बोल रहा था ना कि 2 व्यक्ति छोड़ चले चले जाते हैं तो उनका औसत एक हो जाता है, तो अपनी एक ही वैल्यू आ गई कितनी 73। ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन में बोला जाए तीन नए व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो कि उनका मान सॉरी हिंदी में नहीं दे रहा ना पर ऊपर इंग्लिश वाले क्वेश्चन दे रखा है 91 किलोग्राम 77 किलोग्राम 87 किलोग्राम है। तो 3 व्यक्ति है, एक का 91 है, एक का 77 है और एक का 87 किलोग्राम है। ठीक है। इनको जोड़ेंगे अपन 15 5 16 और 9 25 225। अब 225 को अपन 438 में जोड़ देंगे अपन, चलो जाएगा ये 3 और ये कितना होगा 8 और 9 कितना होगा 6। तो ये अपना 9 व्यक्तियों का योग आ जाएगा कि जो 9 व्यक्तियों की आयु वो वेट का योग है वो अपने पास आ गया। अगर इसको अपन 9 का भाग देंगे तो अपने जी 7 7 जो अपनी बी की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे दे रखा है कि 3 व्यक्ति जो शामिल होते हैं तो उनकी आयु का औसत बी हो जाता है। ठीक है, यहाँ दे रखा है तो अपना बी का मान आ गया। अब आगे पूछा गया है कि बी माइनस ए याद करें, तो बी अपना कितना है, बी माइनस ए अपना याद करना है तो बी अपने दे रखा है 77 नीचे दे रखा है और ये वो दे रखा है 73। इनको अपन माइनस करेंगे तो अपना 4 आ जाएगा, तो जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी अपना सही रहेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक शमी प्रश्न क्वेश्चन है, तो उसको करने का तरीका बताऊंगा आपको। इसकी अंडर रूट दो दे रखा है, इधर अंडर रूट में यहाँ पर ये दे रखा है और ये अलग है। पहले अपन एक काम करते हैं, ये अंडर रूट दो है ना, इसको अपन इसके अंदर कर लेते हैं। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे अपन दो, इसको लिखेंगे 6 प्लस रूट 5 प्लस 6 प्लस रूट 30 पूरा ऐसे नहीं रहा माइनस अभी जी 1 प्लस। और दोस्तों इस दो का मल्टीप्लाई अपन इसको ये अंदर करेंगे कोष्टक के अंदर, ये दे रहा है इसके अंदर करेंगे अपन, तो जो अपना हो जाएगा 12 प्लस रूट 5 प्लस सॉरी 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 30 आगे यही रहेगा। और दोस्तों हमें दिख रहा है कि ये अगर इसको हम नीचे वाली जो अंडर रूट में दे रखा है इसको हम ऊपर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं बताऊँ आपको ऊपर ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट, जैसे हम 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 रूट सॉरी 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 30 हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से ये यहाँ तक ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। जैसे कि तो ये होता है अपना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर रूट 5 है और सी की वैल्यू यहाँ पर रूट 6 है। आप इसको आप रख के देखना आपका मान ये आएगा। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आप ए की जगह पर 1, बी की जगह पर रूट 5 और बी की
फैक्टर देखोगे तो आपका ए निकल के आएगा पूरा आउटपुट। तो अपन इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जी अंडर रूट दे रखा था जी, अंडर रूट इससे कट जाएगा तो अपना क्या बचेगा, अपना बचेगा 1 प्लस रूट 5 प्लस रूट 6। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर ये दे रखा था, ठीक है, माइनस में दे रखा था कोष्टक 1 प्लस रूट 5 प्लस ये रूट 6। अब इससे कटेगा तो अपना आंसर 0 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड तो ये क्या हो गया रखा था। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन दे रखा है कि जॉन ने अपना मोबाइल 10% की हानि पर बेचा। ठीक है, यदि उसे 900 रुपए में अधिक बेचता तो उसे 20% लाभ प्राप्त होता। यदि वह इसे 4,000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और दोस्तों मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, इस मानदेय क्रय मूल्य उसका 100 रुपए था। मान लो कोई भी 100 रुपए की वस्तु थी, उसने उसको 10% के लाभ पर बेचा, तो मान लो उसने 90 रुपए में बेचा, क्योंकि 10% 10 हुआ, 10 माइनस करते तो अपना 90 आएगा। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि 900 रुपए अधिक रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। मतलब कि यार यहाँ पर मान लो उसने कुछ भी रुपए में बेचा हुआ, उसके बाद में उसको उसने 900 रुपए अधिक में बेचा तो उसको 20% का लाभ होगा। तो 100 का 20% अपन निकालेंगे तो अपना ये इसमें ऐड करेंगे तो अपना 120 हो जाएगा। ठीक है, आप उसको लाख कितना हुआ है 900 रुपए का, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, पहले उसने 90 रुपए में वस्तु को बेचा, अब उसने 120 रुपए में वस्तु को बेचा, तो उसको लाभ होगा यहाँ पे 30 रुपए का। कितने का, 30 रुपए का लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है उसने 900 रुपए अधिक में बेची, तो इसको अपन करेंगे तो अपना कितना आएगा जी, अपनी रहेगी 30। ठीक है, तो 30, अब इसका अपन क्रय मूल्य पर 100 रुपए माना था, तो क्रय मूल्य 100 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, तो अपना जी क्रय मूल्य निकल जाएगा 3,000 रुपए। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 4,000 रुपए में और वस्तु को बेचता है वो, तो उसको कितना लाभ होगा। तो वो सेलिंग प्राइस 4,000 रुपए है। ठीक है, और वस्तु क्रय मूल्य 3,000 रुपए है, तो उसको 1,000 रुपए अधिक में बेच रहा है, और क्रय मूल्य आता है अपना नीचे अंडे, तो अपना निकल जाएगा कि वस्तु को कितना परसेंट लाभ होगा। तो यहाँ से निकालेंगे अपन कितना, ये अपना आएगा 3.33%। कितना उसको अपना लाभ हुआ, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए और बी ने समान पूंजी से व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक 4 महीने के बाद, कितने, प्रत्येक 4 महीने के बाद में ए वर्तमान निवेश राशि का 10% निकालता है, जबकि बी 10% वृद्धि करता है। मतलब कि मान लो कि शुरुआत में ए ने और बी ने 100 रुपए का निवेश किया था ए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 4 महीने के बाद में ए अपनी राशि का 10% निकाल लेता है और बी 10% उसमें और ऐड कर देता है। और मान लो कि पहले 4 महीने में उसका तो यही रहेगा 100 इसका भी यही रहेगा। अब अगले 4 महीने के लिए वो उसमें से 10% निकाल लेगा, तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। फिर 10%, 10 का 10%, 90, 10 रुपए होता है, और 100 में 10 निकाल लेगा तो 90 बचेगा। अब जो अगले 4 महीने तो यही चलेगा। इसमें ये क्या बोल रहा है कि 10% इसमें जोड़ देगा ये, तो 100 का 10% 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये भी अगले 4 महीने तक यही चलेगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है, फिर 8 6 महीने बाद में जी 10% और निकालता है, तो इसमें से ये अभी 8 महीने हो गई, अभी साल में 12 महीने होते हैं, तो इसमें से 10% निकालेगा वो 90 में से, तो 90 का 10% होता है 9, तो 90 में से 9 निकालेगा तो अपना कितना बचेगा, 81। अब जे मुझे 4 महीने और पूछ लिया, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने यहाँ पे हुआ है, 4 महीने ये हुआ है, वो 4 महीने जब आएंगे तो टोटल 12 महीने हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 10% और ऐड करेगा, तो 110 का 10% होगा अपना 11, तो उसमें से 11 और ऐड कर देगा, तो जब अपना हो जाएगा 121, सॉरी, जब अपना हो जाएगा 121 इंटू 4, क्योंकि ये 4 महीने, 4 4 जब पूरे 12 महीने यानी, तो जो अपना अनुपात आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा अपना 360 प्लस अपना ये हो जाएगा अपना 4 और 324। अपन इससे देखेंगे ये कितना होगा अपना 400, अपना लिए कितना होगा 440, और ये होगा अपना 4 8 4।
इन सबको जोड़ेंगे अपन तो ये कितना आएगा 4 और ये अपना 8 और 3 3 6 बजे कितना 10। इनको जोड़ेंगे अपन तो अपना कितना 4 2 और कितना हुआ आपने 4 4 12 और ये 13। अब इस रेशियो को अपन 4 से काट देते हैं तो अपना जो सबसे सरल वाला रेशियो वो आएगा 4 से काटेंगे वो इसको 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4 इसको काटेंगे 4 से 36 12 4 12 4 एकम 4। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि उनका कुल लाभ 66,220 होता है तो बी का हिस्सा कितना है। यदि हम इन दोनों को जोड़ के और इस बी वाले से मतलब 331 से गुणा कर देंगे तो अपना बी का हिस्सा वो आ जाएगा। तो उसको कहेंगे अपन यह कर लेते हैं 66,200 में यदि इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा इनका जोड़ने पर आएगा वो 0 और कितना हो जाएगा भाई 10 से 5 और 6 600 बोल जाएगा आपने ठीक है। और इसमें अपन ये 331 से गुणा कर देंगे तो अपना बी का जो हिस्सा है वो आएगा। इसका भागन कितनी बार जाएगा जी एक बार जाएगा जी। इसके बाद में कितना बचेगा यहाँ पे ये यहाँ बचेगा 0 और 6 इससे एक बार जाएगा 0। अब 110 में अपन 331 से गुणा करेंगे तो अपना कितना आएगा अपना आएगा 1 ये 3 सॉरी पढ़ने 3 4 आएगा यहाँ पर 4 और कितना 3 और कितना 33 और 3 36 और 0 लास्ट हो जाएगी तो अपना आएगा 36,410 रुपये। मतलब बी का हिस्सा 36,410 रुपये है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन होगा। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि ए और बी एक साथ काम करने में पी घंटे लेते हैं। मतलब कि ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो टी घंटे लेते हैं ठीक है। यदि अकेले काम करने पर ए को टी से 4 घंटे अधिक लगते हैं तथा बी को टी से 9 घंटे अधिक लगते हैं तो एक साथ काम करने पर कितना समय लगेगा। मतलब ये बोल रहा है कि यदि ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं तो उन्हें टी घंटे का समय लगता है ठीक है। तो ये बोल रहा है यदि ए अकेला काम करेगा तो इन दोनों को टी घंटे लगे थे तो उसको टी प्लस 4 घंटे का समय लगेगा ठीक है। और यदि बी अकेला काम करेगा तो उसको टी प्लस 9 घंटे का समय लगेगा ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करने का सबसे शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको मैं। इससे क्वेश्चन आप मुश्किल से 30 सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे। जब भी ऐसा दे रखा हो कि उन दोनों का टोटल समय दे रखा हो मतलब समय नहीं उसका बोला हो और टोटल समय से ए को मतलब इतना समय अधिक लगा है बी को इतना समय अधिक लगा है तो उसमें कुछ नहीं करना रहता। और यहाँ पे थोड़ा समय पूछा हूँ कि कितना समय लगेगा तो यहाँ पर वो टी का मान निकालना है तो टी बराबर कुछ नहीं करते अंडर रूट में जो ए को एक्स्ट्रा टाइम लगाए 4 और जो बी को एक्स्ट्रा टाइम लगाए 9 इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते तो अपना जो आता है वो अपना फाइनल आंसर आता है मतलब कि 36 होगा। तो ए और बी साथ में मिलकर 6 घंटे में पूरा काम करेंगे 6 घंटे में 6 घंटे में। तो ये सबसे शॉर्ट तरीका है। इससे शॉर्ट तरीका नहीं मिल पाएगा आप करोगे तो लॉन्ग पड़ेगा और आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को आगे से ऐसे ही करना ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं अपन कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है कब जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है उसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि पहले 8 व्यक्ति थे 8 व्यक्ति की औसत आयु x थी मान लेते हैं अपन ठीक है। क्या कह रहा है इसमें से एक व्यक्ति चला जाता है जिसकी आयु 24 वर्ष है ठीक है। एक नया व्यक्ति आता है उसकी आयु वो पता नहीं है कितनी है और वो निकालना है वो ठीक है। और उनकी इसके व्यक्ति आने से उनकी औसत आयु यहाँ पर कितनी हो जाती है 2 बढ़ जाती है। देखा 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है यदि यहाँ पर आयु बढ़ रही है या घट रही है 2 टाइप से क्वेश्चन आता है। अगर आयु यहाँ पर बढ़ रही है तो 2 का जितने व्यक्ति दे रखे होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है। और जो आता है ऐसे दिन 16 आएगा। तो जो व्यक्ति गया है यदि आयु बढ़ी है तो वो उसका जोड़ देते हैं। तो जो नया व्यक्ति आता है ना ये उसकी आयु में आती है यानी 40 वर्ष व्यक्ति है। यदि यहाँ पर 2 वर्ष घटती तो 16 को 24 में से घटा देते तो जो सेकंड जो व्यक्ति नया व्यक्ति आया है तो उसकी आयु आती है। अब ध्यान रखना यदि आयु घटेगी तो हम जो व्यक्ति दे रखे होंगे और जितनी औसत आयु बढ़ रही है उसका गुणा करेंगे अपन जितनी औसत आयु बढ़ रही है उसका गुणा करेंगे और आयु उसमें जो व्यक्ति गया है
उसमें अगर आयु बढ़ रही है तो, और आयु घटेगी तो उसमें हम घटा देंगे। तो यहाँ पे व्यक्ति आयु 2 वर्ष बढ़ रही थी तो हमने इसमें जोड़ा है, तो हमारी जो नया व्यक्ति है उसकी आयु 40 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही रहेगा। तो सुन देखते हैं और ये सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन कैसे हुआ ये करते हैं। तो पहले मुझे एक अंदर क्वेश्चन दे रहा है, हम पहले इसे लेते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। इधर बाय 1 माइनस 1 प्लस बाय ये माइनस में दे रहा है, ठीक है। ये पोस्ट है वैसे यहाँ पर, तो ये माइनस में ना इसको अपन अपॉन में ले आएंगे तो ये क्या प्लस पर जाएगा। तो आगे कैसे होगा 1 ये अपॉन में जाएगा जो 1 प्लस बाय हो जाएगा। और इस 1 प्लस बाय का मल्टीप्लाई अपन 8 में कर देंगे और 1 प्लस बाय 8 ये पूरा भट्टे में जाएगा 1 प्लस बाय, ये 1 से 1 कट जाएगा तो ये पूरा कितना बचेगा, ये बचेगा बाय और 1 प्लस बाय। तो इसको सॉल्व करने पर अपने पास बाय अपॉन 1 प्लस बाय अपना आया था। अब अपन यहाँ से यहाँ तक को लेंगे तो ये कितना है 1, ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा। अब इसको सॉल्व करने पर आया था बाय अपॉन 1 प्लस बाय, तो ये क्या माइनस बाय अपॉन 1 प्लस बाय, ठीक है। अब 1 प्लस बाय का मल्टीप्लाई 8 में हुआ तो जब अपना कितना हो जाएगा 1 प्लस बाय माइनस बाय अपॉन 1, ठीक है। ये बाय से बाय कट जाएगा तो ये अपना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है। अब दोस्तों मैंने पूरा क्वेश्चन दे रखा था यहाँ से यहाँ तक, इसको लेंगे यानी यहाँ से और यहाँ तक का अपना कितना आया 1 अपॉन 1 प्लस बाय, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसको लेंगे अपन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बाय, आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा इस 1 प्लस बाय 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो आएगा ये होगा 1 प्लस बाय माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बाय, ठीक है। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, ये हमने कितना आएगा बाय अपॉन 1 प्लस बाय। अब दोस्तों इसके नीचे दे रखा था ये 1 माइनस बाय, तो इसको लेंगे अपन तो बाय यहाँ पर ले लेते हैं इसको, तो बाय अपॉन ये 1 प्लस बाय जो अपना ये है यहाँ पर, ये ऊपर ऊपर अपना ये वाला आया था, ये अपन ऊपर इसको सॉल्व किया था अपन, तो इसको सॉल्व करने पर बाय अपन 1 प्लस बाय आया था और बटे में कितना दे रखा था, बटे में दे रखा था 1 माइनस बाय, तो ये ऊपर बन जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ये होगा बाय अपॉन 1 प्लस बाय और यहाँ पर 1 माइनस बाय, ठीक है। तो ये होता है a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अपना कौन सा आंसर हुआ ये अपना फाइनल आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से करना है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें दे रखा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, क्या ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को अकेले सी द्वारा लिए गए समय से 3 दिन अधिक में कर सकता है। मतलब कि बी उसी काम को जो सी जितने काम दिनों में करता है उससे 3 दिन ज्यादा समय लेता है। आगे दे रखा है यदि सी की कार्य क्षमता ए का 80% है, मतलब सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता पर कितना है 80%, तो इसको काट देंगे कट जाएगा अपना मतलब 4/5000, तो अपना सी और ए का अपना अनुपात आ जाएगा कितना 4:5। तो ए क्या ए इनकी इफिशियंसी का अनुपात है, जो इनकी इफिशियंसी उनका अनुपात है ये, और अपन इफिशियंसी को अपन बदल देते हैं मतलब उल्टा कर देते हैं तो उनके दिन का अनुपात आ जाता है कि कितने दिनों में काम कर सकती हैं। तो अगर हम जब इनको बदलेंगे तो अपने डे आ जाएगा 5:4। तो जो इनकी इफिशियंसी है और एफिशिएंसी हमने पलट दिया तो इनके दिन का अनुपात आया कि सी 5 दिन में काम कर सकता है और ए 4 दिन में काम कर सकता है। और क्वेश्चन में दे रखा था कि ए 20 दिन में काम कर सकता है किसी, तो 20 दिन में काम कर रहा है ए, तो ये कितना बना है 5 बना है, ठीक है। तो अब सी कितने दिन में काम करेगा, इसका 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सी करेगा 25 दिन में काम। अगर सी 25 दिन में काम कर रहा है और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था कि बी उसी काम को सी द्वारा किए गए समय से 3 दिन अधिक करता है, तो यहाँ पे बी का पूछा है कि बी कितने दिनों में काम करेगा। यदि सी 25 दिन में काम कर रहा है और 3 दिन वो एक्स्ट्रा ले रहा है बी, तो ये बी करेगा काम कितने 28 दिन में, ठीक है दोस्तों।
तो अपना ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें बोला गया है कि यदि 10 पुरुष 20 दिन में 12 घंटे काम करके 20 खिलौने बना सकते हैं तो 16 घंटे काम करके 32 खिलौने बनाने में 24 पुरुषों को कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन करने का एक फॉर्मूला होता है MHD। यहाँ पे होता है ये मैन, ये होता है घंटे मतलब हावर, जो होता है डे मतलब दिन, और बटे में होता है ये डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू होता है वर्क मतलब कितना काम। तो इसमें अपन ये वाला क्वेश्चन याद लगाएंगे। तो देखो कैसे होगा ये। यहाँ पे दे रखा 10 पुरुष यानी कि देखो मैन, दे रखा है कितने दिन, यहाँ देगा 12 घंटे। ठीक है, तो ये कितना 12 घंटे कितने दिनों में, 20 दिनों में, 20 दिन और कितना काम करते हैं, 20 करोड़ बनाते हैं। ठीक है जी, 20 करोड़ बनाते हैं। अब आगे अगर इससे कुछ दे रखा होता है तो अपन उसको उसके जिसे अपन इसके बराबर में लिखते हैं, तो ये इसके बराबर में आएगा कि 24 क्रोस दे रखा ना, 24 क्रोस 16 घंटे काम करके 32 करोड़ कितने दिन में बनाए हुए। तो 24 क्रोस 16 घंटे काम करके 32 करोड़, हाँ 32 करोड़ कितने दिन में बनाए, मतलब डी का पूछा है, आपने लगाना डी का आंसर। तो ये अपना कट जाएगा अपना 20 से 20 कट जाएगा ये। ठीक है, ये 12 से आएगा 2 बार। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, इससे कटेगा 2 से 10, तो ये 5 बार कट जाएगा। यहाँ पर ये 16 से आएगा 2 बार। ठीक है, अब ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 में जाएगा, तो ये अपना डी बराबर आ जाएगा, अपना डी बराबर आ जाएगा 10 दिन। मतलब कि 24 व्यक्ति 16 घंटा काम करते हैं तो 32 खिलौनों को 10 दिन में बना लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ए, बी और सी के निवेश का अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में 6:7:5, और उनके निवेश की समय अवधि दे रही है 2:2:1। ठीक है, ए बी सी, निवेश का अनुपात कितना 6:7:5, उनकी समय की राशि वो दे रखा है अनुपात 2:1, 2:1। ठीक है, यदि इन दोनों को इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना जो कितना लाभ हो रखा है वो आएगा। तो अपने कितना आएगा 12, ये अपना आएगा 14, और ये अपने आएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि उनका यदि कुल लाभ 2170 रुपए है तो बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर कितना हुआ। तो बी और सी का हिस्सा कितना है, बी का है 14 और सी का है 5। इन दोनों का अपन डिफरेंस लेंगे तो इनका आएगा 9। मतलब अपन के पास इन तीनों का कुल लाभ है 2170 रुपए। ठीक है, और अभी का बी और सी के जो लाभ का हिस्सों का अंतर पूछा है, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो कुल लाभ आएगा तो कितना आएगा 6 5 11 8 तो 31 इंटू कितना 9, वही हमारा ये रहेगा। आप इसका भाग देंगे तो प्रति वाला आएगा, ये आएगा फिर 7 बार। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब में आ जाएगा 630 रुपए। तो मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 15,250 रुपए की धनराशि को सरिंजा, शीतल और चिराग के बीच इस तरह विभाजित किया गया है कि सरिंजा को शीतल से 40%, सरिंजा को शीतल से 40% अधिक और शीतल को चिराग से 40% कम मिलता है। तो पहले वो क्या है, ए जो क्या है, जो सरिंजा, शीतल और चिराग की अपन कितनी राशि है उनका अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो लास्ट का दे रखा होता है अपन उसको लेते हैं। तो लास्ट को क्या दे रखा है, चिराग। चिराग जो शीतल की आयु चिराग से 40% कम है। तो पहले अपन मान लेते हैं कि चिराग की आयु 100 है, तो शीतल की आयु कितनी हुई, से 40% कम हुई। और 100 का 40% 40 होता है, तो 100 में 40 आएगा 60 बचेगा। तो अपनी 60 किसकी आई है, वो वेतन वो क्या होते हैं, राशि कितनी हुई 60। उसके बाद में क्या बोला गया है कि जो सरिंजा है उसकी शीतल से 40% अधिक है, मतलब शीतल की 60 है, शीतल की 60 है तो 40% अधिक है। तो 40% की रिडक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो जो इसमें 5 में 2 ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो इसका 40% अधिक है, तो कितना होगा 7/5। इसका हम भाग देंगे कितनी हो जाएगा 12, 12 7 84, मतलब
संज्ञा की जो राशि होगी वो ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया था कि चिराग का हिस्सा कितना है, तो टोटल रुपए कितना था, 15,250 रुपए, और अपना कितना आया है, अपन उसको डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो कितना जाएगा 21 बार, ये जाएगा 4 से 15 बार, ये जाएगा 25 बार, ठीक है। तो टोटल रुपए दे रखा है 15,250 रुपए, और चिराग का हिस्सा पूछा गया है, मतलब 25 का मार्क पूछा गया है। तो टोटल कितना अपने पास में 15,250 रुपए, और अपना कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो अपन अपना आएगा 10, एक यहाँ पे अपन कितना आएगा 12 और ये 6 मतलब 61 आएगा, ठीक है। तो टोटल 61 का मान दे रखा है और 25 का मान निकालना है, ठीक है। इसमें भाग देने में कितनी बार जाएगा, ये आएगा 2 बार, और कितना चला यहाँ पे 3, मतलब चला है 5 बार, तो मतलब 250, और 250 में 25 का गुणा करेंगे तो अपना जाएगा 6,250 रुपए, मतलब कि 6,250 रुपए जो चिराग है उसका हिस्सा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसमें बोला गया कि राधा 3 दिन में, कौन राधा 3 दिन में एक काम कर सकती है, ठीक है, और जबकि राजी वही काम को, जो राजी है उसी काम को 2 दिन में कर सकती है, ठीक है। तो दोनों एक साथ काम पूरा करते हैं, ठीक है, और उन्हें 150 रुपए अर्जित होते हैं, तो राधा कैसे करता है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 150 रुपए कमाती है दोनों इतने दिन काम करके, तो उसमें से राधा का हिस्सा करता है। देखो दोस्तों, अगर इनमें जो ये क्या है, उनके दिन का अनुपात दे रखा है, मतलब दिन का वो दे रखा है कि ये 2, और ये 2 दिन, राधा 3 दिन में काम करती है, राजी 2 दिन में काम करती है। यदि हम इनको पलट देंगे तो उनकी इफिशियंसी का अनुपात आया, मतलब उनकी क्षमता का अनुपात आया। यदि इनका दिन का अनुपात है, फिर इनकी क्षमता का अनुपात होगा, तो वो यहाँ लिखते हैं राधा और राजीव, तो इनकी क्षमता क्षमता का अनुपात होगा कितना, हम वो पलट उनके जो दिन के अनुपात को पलटते हैं तो उनकी क्षमता का अनुपात आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2:3। अब जो भी पैसा होता है उनको अपन क्षमता के अनुपात में बांटते हैं, ना कि अपन उनके दिन के अनुपात में। तो अब यहाँ पे कितना टोटल रुपए दे रखा था, 150 रुपए, और यहाँ पे टोटल रुपए कितना हुआ 5, ठीक है। और राधा का हिस्सा कितना रहेगा, 2 रुपए, क्योंकि उसकी क्षमता 2 है, तो राधा का हिस्सा रहेगा 2 रुपए, तो उसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये जाएगा 30 और ये 60, तो फिर तो यहाँ पर 60, मतलब आधा का हिस्सा 60 रुपए है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका तो करने में इजी रहेगा, ये कितना 16 का वर्ग है, ये कितना 15 का वर्ग है, और ये कितना ना 25 का वर्ग है, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 16 61, अपना आंसर अच्छा रहेगा, सॉरी 56, गलत हो गया, 40 16 जोड़ने को 56 आंसर आएगा अपना, जो अपना राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है तेल और पानी के घोल में 60% तेल है, तेल को घटाकर 50% करने के लिए मिश्रण में 20 मिली पानी मिलाया जाता है। देखो पहले क्या दे रखा था कि 60%, मतलब एक तेल और पानी के घोल में 60% तेल है, ठीक है, 60% तेल, 60% रिएक्शन वैल्यू होती है 3/5, तो टोटल 5 था, अब उसमें से 3 तेल है, तो पानी कितना बचेगा 2, यहाँ पर लिखते हैं अपन, ये कितना है, ये हम लिखते हैं तेल, और कितना है अपना, एक सेकंड हमारे लिए अपना यहाँ वाटर कितना, और तेल अपना कितना है 3 है, तो वाटर कितना बचेगा 5 में 3 चले जाएगा 2, तो अपने पास पानी 2 आएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है, तेल को अपन को घटाकर 50% करना है तेल को, मतलब पहले 60% था तेल, तो अपन को 50% करना है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/, यहाँ 50% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, तो अगर तेल 1 हो जाएगा तो पानी कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा 1:1, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया था कि मतलब तेल को 50% करने के लिए उसमें 30 मिली पानी मिलाया गया था, मतलब पानी मिलाया गया था, तेल नहीं मिलाया गया था, तेल में कुछ नहीं किया गया, तो यहाँ पर तेल 3 था, तो तेल यहाँ पर भी 3 रहेगा, तो उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये भी कितना हो जाएगा 3,
ठीक है। अब पानी क्या बोल रहा है, उसमें 30 में ये पानी मिलाया गया है। तो यहाँ पर 2 था पानी, यहाँ पर 3 है पानी, तो कितना मिला लिया पानी, पानी मिलाया इसमें 1। और क्वेश्चन में दे रखा है 30 मिनट, तो अपना ये कितना जा रहा है, 1 की वैल्यू कितनी जा रही है 30। और पूछा क्या है फिर मिश्रण प्रारंभिक में कितना था, तो पहले कितना था, ये 3 और 2 5, ठीक है 5 था प्रारंभ में। तो 30 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो अपना कितना आएगा 150, मतलब प्रारंभ में मिश्रण 150 मिलीलीटर था। ठीक है, कहा गया ऑप्शन नंबर ए। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रहा है, तो वैसे अपन कैसे करेंगे, यहाँ पर दे रखा ये 30 की पावर -4, तो अपन इसको ऐसे ले सकते हैं कि 6 × 5 पावर -4 अपन लिख सकते हैं इसको, 5 पावर 12 ये बटे में 625 को अपन 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 6 की पावर -6, ठीक है। अब ये -4 का इस अंदर कोष्टक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 6 की पावर -4 इंटू 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर सॉरी 5 की पावर 12 बट्टे में कितना है। अपन एक काम करते हैं, जो बट्टे में लगा है इसको अपन ऊपर ले आते हैं, तो इसमें जो जो की जो पावर है उनका जो चिन्ह है वो चिन्ह में आता है, और यहाँ 4 प्लस का तो ये ऊपर जाके 4 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 6 जी प्लस माइनस का तो ऊपर जाए प्लस का हो जाएगा। इसको अपन ऊपर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 पावर -4 हो जाएगा, वही 6 की पावर +6 रहेगा, ठीक है। फिर वो नीचे माइनस बताओ ऊपर आया तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 6 की पावर -4 थी और यहाँ पर 6 की पावर +6 रहती है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब जो घातें और वो बेस समान होता है तो घातें जुड़ती हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 6 की पावर 2, क्योंकि घातें जुड़ेंगी तो ये प्लस का 6 है, और ये -4 है तो ये घट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। उसके बाद में तो माइनस 5 की पावर -4 यहाँ दे रखा है, यहाँ -4 यहाँ दे रखा है, तो -4 और -4 कितना होगा -8, और यहाँ पर दे रखा है +12, यहाँ पर सॉरी ये 5 है 15 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ प्लस तो 12 था, और ये अब मैं घटाया तो ये -4 और -4 -8 हो गया, तो 5 की पावर अपनी कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 12 था और जो माइनस के 4 थे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये अपना कितना हो जाएगा 36, और ये अपना हो जाएगा कितना 625, ठीक है। अपना इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना है अपना, ये अपना हो जाएगा 180 18 72 ये 9, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो कितना आएगा, ये अपना हो जाएगा 216 और 9 225, तो अपना आंसर आएगा 22,500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, अर्पण और दर्पण ने संगीत वाद्य यंत्र व्यवसाय में क्रमशः 6,000 और 7,500 रुपए निवेश किए, ठीक है। उसके बाद अगर लगाया कि अर्पण ने क्वेश्चन में बोला गया कि अर्पण ने 3 महीने बाद 1,500 रुपए निकाल लेता है, और दर्पण 5 महीने बाद 2,000 रुपए उसने और ऐड कर देता है, ठीक है। यदि दर्पण का जो लाभ है वो 2,080 रुपए है, तो 1 वर्ष बाद अर्पण का लाभ कितना होगा, मतलब कि 1 वर्ष के बाद में दर्पण का लाभ 2,080 रुपए है, और अपन से अर्पण का लाभ पूछा है। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये अर्पण है और ये दर्पण है, ठीक है। अर्पण ने 6,000 रुपए लगाए थे और दर्पण ने 7,500 रुपए लगाए थे, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोला क्वेश्चन में आगे कि दर्पण ने 3 महीने के बाद में 1,500 रुपए निकाल लेता है, तो पहले क्या 3 महीने उसका निवेश रहेगा, इसमें से अगर 1,500 रुपए निकाल लेगा तो उसके पास में बचेंगे कितने 4,500 रुपए, ठीक है। और टोटल समय कितना 1 साल का है, तो 3 महीने यहाँ पे हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 महीने, तो ये 9 महीने के लिए 45 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, इनको जोड़ देंगे हम बाद में। तो इसमें आगे बोला गया दर्पण ने 5 महीने बाद उसमें 2,000 रुपए और ऐड कर दिए थे, तो इसमें पहले 5 का मल्टीप्लाई हुआ, अब 5 महीने के बाद में उसने 2,000 रुपए और ऐड कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,500, यहाँ पर दे रखा है ना उसमें 2,000 रुपए ऐड कर दिए थे। अब 5 महीने उसमें हो गए तो उससे अब टोटल 12 महीने हैं, यहाँ पर कितने बचेंगे 7 महीने। अब इनका गुणा करने वाले अपन देखते हैं, ये अपना उसमें रहेगा अनुपात में, ये अपना हो जाएगा 18,000, ये अपना होगा कितना 0,05 और कितना है यहाँ पे 4, ये अपना हो जाएगा कितना 40,000, ये 40,000 ही होगा ना,
जीरो जीरो में कितना हो जाएगा 40,500। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसको कर सॉरी ये जोड़ में है ना, इसको अपन एक सेकंड जब मैं जोड़ में बताया था 40,500 मिस्टर करते हैं कितना आएगा 0 0 25 आसन तो 3500 ये अपन कहता है 37,500 उसको अपन जोड़ेंगे कितना हुआ 0 0 अपने 35 और 3 कितना है अपन 66,500 उनको जोड़ते हैं 0 0 5 8 और 5 ये कितना रहेगा 0 0 5 0 तेरह 14 भी 4 9 10। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे अपन। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे 1 1 7 इसको 5 से काटेंगे ये कितना है 2 0 और 8। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया था कि दर्पण का लाभ 2,080 है और दर्पण का लाभ कितना दे रखा है 208 रुपए। तो यहाँ पे करेंगे इसे हम दर्पण का लाभ था 2,080 और हमारे अनुसार आया कितना 2,008 इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार और दर्पण का लाभ कितना था 1,117 इसमें अपन गुणा कर देंगे 10 का तो अर्पण का लाभ आ जाएगा कितना 1,170 कौन सा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि पी क्यू और आर अपनी धनराशि 3:5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं अतः लाभ में से पी और क्यू के शेयर का योग कितना दे रखा है 28,800 रुपए है। तो लाभ में से आर का इससे क्या रहता था वो पहले यहाँ देता पी सॉरी कितना है पी अरे सॉरी यार पी क्यू और आर इनका अनुपात दे रखा था 3:5:6। ठीक है, और उन्होंने बोला गया था कि पी और क्यू मतलब पी और क्यू का योग कितना दे रखा था 28,000 और यहाँ पे कितना होगा अपना 8। ठीक है, और आर का पूछा था तो अपना 28,800 में 8 का भाग दे देंगे और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितनी बार आएगा 3 और 6 0 0 तो कितना आएगा जी 0 0 0 यहाँ पर आएगा 21,600 रुपये जो कि ऑप्शन नंबर सी में लाएगा। और दोस्तों ये हमारे एनपी फॉरेस्ट गार्ड के 4 जून 2026 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। आपको अगर क्वेश्चन पसंद आए हो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप में